नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंट्री वाइज यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, अगर हमने वहां निवेश किया होता, राइट, तो हमारे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न होता, आज हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर हमने अपने देश में उन पैसों को निवेश किया होता तो उस पर हमें किस प्रकार के रिटर्न देखने को मिलते। तो CAGR फॉर्म यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के फॉर्म में हम देखने की कोशिश करेंगे कि सालाना दर पर अगर हमने, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और हमारा भारत है, इन तीन कंट्री को हम मेजरमेंट करेंगे और इन तीनों में अगर हमने अपना पैसा निवेश किया होता तो किस प्रकार के रिटर्न हमें देखने को मिलते। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीजें को जानना। तो आइए देखते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या एक्टिविटी हुई है। राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। और ये मैंने ट्रेडिंग व्यू की साइट के ऊपर जो पाकिस्तान का मेजर इंडेक्स है, जैसे हमारे यहाँ भारत में सेंसेक्स 30 है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर KC 30 होता है। राइट। उसके बाद मैं यहाँ बात करूँ, जो बांग्लादेश का जो इंडाइसेस है वो DSC 30 होता है और ये हमारा सेंसेक्स 30 है। राइट। तो तीनों इंडाइसेस को हम मंथली चार्ट के ऊपर, जब से ये बने हैं, राइट, तब से लेकर के अब तक इनके अंदर किस प्रकार का रिटर्न हमें देखने को मिलता। तो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से जाएंगे। तो जब ये शुरू हुआ उस दिन इसकी क्लोजिंग थी अराउंड 14,030। राइट। वो डेट लेंगे, उस डेट को हमने हॉरिजॉन्टल लगाया और ये लगा दी उस डेट की वर्टिकल। राइट। तो 1 जनवरी 2013 को इसकी शुरुआत हुई थी, 14,030 उस दिन का क्लोजिंग प्राइस था। आज का जो रनिंग प्राइस है उसी को ले लेंगे। राइट। तो 25,030 ये हमारे लिए क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा आज के दिन का। राइट। तो अब मैंने इसको एक्सेल में मेंटेन किया हुआ है, मैं वहां पे चलता हूँ और इन जो रेट्स को है उनको ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो 1 जनवरी 2013 और ये करंट रेट चल रहा है, डेट है हमारी 1 अगस्त 2024। राइट। तो हम चलते हैं एक्सेल के अंदर और यहाँ मैं मेंटेन करता हूँ इन चीज़ों को। तो सबसे पहले है 14,030, ये ओपनिंग प्राइस। उसके बाद है 24,000, 25,035, 25,000, ये 35 हो गया। राइट। 2013 को इनकी शुरुआत हुई थी और ये है 2024। राइट। तो 5.41% का रिटर्न इन्होंने दिया है। राइट। तो ये पाकिस्तान के इंडाइसेस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट। तो 5.41% यानी FD से भी खराब रिटर्न है। हमारे यहाँ पे करंट सिचुएशन में जो FD का रेट चल रहा है वो अराउंड चल रहा है और 7.99%। मैं परसों ही कोटक से आया हूँ। तो कोटक में जब मैंने किसी काम से ही गया था तो उस सिचुएशन में उन्होंने बताया अपने कस्टमर्स को कि 7.99% सीनियर सिटीजन्स के लिए और 7.95 के आसपास उनका नॉर्मल रिटर्न चल रहा है। SBI का भी करंट सिचुएशन में 7% से ऊपर का रिटर्न है। तो काफी खराब रिटर्न है। अगर हमने यहाँ पे पैसा लगाया होता तो सालाना दर पर कराची 30 यानी पाकिस्तान के इंडाइसेस से हमें 5.41% का सालाना दर पर रिटर्न मिलता। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश का DSC 30 अगर हम यहाँ पे देखें, इनका जो क्लोजिंग रेट है, ये वाला रेट था उस दिन का। राइट। क्लोजिंग देखिए, कभी भी कोई कैंडल जो ग्रीन होती है तो ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग आती है क्योंकि बुल्स नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। राइट। और अगर रेड कैंडल बनती है तो क्लोजिंग नीचे की तरफ आएगी क्योंकि बियर्स ऊपर से नीचे की ओर पंजा मार रहे हैं। राइट। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग रेट और यहाँ पे मैंने लगा दिया वर्टिकल। ये 1 जनवरी 2013। दोस्तों, हम अपनी भी मार्केट को 2013 से ही गिनेंगे। बाकी हमारी हिस्ट्री तो 2000 से भी पुरानी है। राइट। 1978 भी उसके अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन हम ये इंडाइसिस की जब से शुरुआत हुई उसी उसी टाइम से हम अपने भी इंडाइसिस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा है, ये जो अभी करंट क्लोजिंग चल रही है वो इस जगह पर है, यानी कि 1487 और 2132। तो यहाँ पे मैं इस डिटेल को यहाँ से हटा देता हूँ। और 1432 एंड 2187। ओके।
राउंड फिगर नंबर ले लिया हूँ, राइट। तो यहाँ पे 11 साल हो गए हैं, 2013 से 24, इन्होंने दिया है खाली 3.33% का रिटर्न। तो ये जो रिटर्न है ये पाकिस्तान इंडाइसेस से भी बहुत ज्यादा खराब है। यानी बांग्लादेश में हमने पैसा लगाया होता तो एफडी से भी खराब रिटर्न होता, और 4% के दर से ज्यादा के हिसाब से हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, राइट। नॉर्मल 4% से उससे ज्यादा दर से बढ़ रही है, यानी हमारा पैसा जीरो ही था, उल्टा हमारी जेब से पैसा चला जाता। अब चलते हैं हम हमारे मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो 2013 अराउंड यहाँ पे आता है। पहले मैं वर्टिकल लगा देता हूँ और ये हो जाएगा 1 जनवरी, और यहाँ पर मैंने कर दिया ये क्लोजिंग रेट, ठीक है। अल्टर आर, करंट सिचुएशन में अभी हमारा जो रेट चल रहा है वो है 78,886, 19,931 से शुरुआत हुई थी। तो 19,931 और 78,986, ओके। एंटर करेंगे तो हमने जो रिटर्न दिया है वो दिया है 13.34% का रिटर्न। तो 13.34% यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हमारा माइंडसेट, हमारी सोच अगर विकास की तरफ होगी, राइट, तभी हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएंगे, तभी यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो ग्रो हो पाएगा। आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ग्रोथ पे नहीं ध्यान देकर किन्हीं फालतू चीजों पर ध्यान देंगे तो इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं, और हमारे पैसे पर भी बहुत बड़ा डैम्प पड़ता है, राइट। अगर कराची और डीएससी में अगर हमने पैसा लगाया होता तो आज ये कंडीशन होती। इन्फ्लेशन की वजह से दोनों में से कुछ नहीं आता, दोनों इंडाइसेस कुछ नहीं दे पाते, हमारा पैसा वैसा का वैसा होता, या उसमें से भी हमें टैक्स वैक्स काट करके जीरो ही मिलता, राइट। बहुत ही कम इनकम हमें मिलती, कोई रिटर्न यानी जीरो रिटर्न हमें प्रोवाइड किए जाते। आप देख सकते हैं भारत का जो सेंसेक्स 30 किस हिसाब से ग्रोइंग है, इसका चार्ट आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये चल रहा है, किस हिसाब से ये रैली कंटिन्यू बनी हुई है। जबकि यहाँ पे अगर मैं डीएससी 30 की मैं बात करूं तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपने यहाँ पैसा लगाया होता 2013 में, तो 2020 में वो पूरा साइकिल कंप्लीट करके उसी बॉटम के आसपास आ गया, यानी आपको कुछ मिला ही नहीं। आपने जो भी पैसा लगाया वो जीरो हो गया। उल्टा इन्फ्लेशन की वजह से भी आपकी जो पैसे की वैल्यू है, यानी कि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो जो 100 रुपए में अगर आप डिमांड जा रहे हैं, जितनी सामान आज 100 रुपए में ला रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 100 रुपए में उतनी चीजें नहीं आएंगी, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, राइट। तो जब ये चीजें यहाँ से घट गई, राइट, तो आपके इन्फ्लेशन की वजह से भी नुकसान, जो टैक्स लगेंगे वो भी नुकसान, राइट, और आपको रिटर्न नहीं मिला वो भी नुकसान, और आपका जो समय वेस्ट हुआ वो भी नुकसान। तो यहाँ पे पूरी तरह से नुकसान ही दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के इंडाइसेस में। देखिए जो इंडाइसेस होते हैं ये देश की टॉप 30 कंपनियां हैं जो रोजगार सबसे ज्यादा देती हैं, सबसे ज्यादा उस देश को टैक्स देती हैं, उस देश की सभी योजनाओं में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं। इसलिए ये पूरी तरह से एक इकोनॉमी है, ये जो इंडाइसेस हैं अपने आप में पूरी इकोनॉमी है। अगर ये इस प्रकार से चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं उस देश की क्या हालत होगी, राइट। एक इंडाइसेस उस देश का आईना होता है, उस देश का शीशा होता है। अगर वहां अगर इंडाइसेस नहीं ढंग से चल रहे हैं, इसका मतलब है वहां के लोगों की थिंकिंग किस प्रकार की है, वहां के लोग किस प्रकार से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, वहां के लोग किस हिसाब से अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमें इंडाइसेस एक पूरी पिक्चर दिखाता है, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट भी उस देश के अंदर तभी करते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो, ठीक है, या फिर एफडीआई के थ्रू आ रहा हो। लोग निवेश वहां तभी करते हैं जब उनको वहां पर ग्रोथ लगती है, राइट, वहां की पॉलिसी उतनी मजबूत होती है, तभी वहां पर लोग निवेश करते हैं। सेम स्ट्रक्चर आप पाकिस्तान का भी देख सकते हैं, यहाँ आपने निवेश किया 2020 में, वो भी यहीं आ गया। यानी दोनों में कोई चेंज ही नहीं है, एक ही मानसिकता है दोनों देशों की, कोई डिफरेंस नहीं है। आप डीएससी 30 देखिए वो भी कुछ उसी हिसाब से चला है, और केएससी 30 देखिए वो भी उसी हिसाब से चला है। तो कितना सिमिलरिटी है दोनों के काम करने के तरीकों में। ऐसा लग रहा है कि एक ही सरकार दोनों देशों को चला रही है, राइट। आप खुद देख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल वैसे ही पिरामिड सेम डीएससी 30 में है, वैसा ही केएससी 30 में बना हुआ है। तो ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हो रहा है इस समय,
वो बहुत ही गलत है और इसे रोकना चाहिए। और उस देश को अपनी इकोनॉमी को सुधारने पे फोकस करना चाहिए। अगर देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो लोग भी नहीं बढ़ पाएंगे। राइट। तो ये है एक ओवरव्यू, अगर हमने पैसा इन देशों में लगाया होता तो क्या कंडीशन होती और क्या हमारे नुकसान होते। राइट। तो ये था एक ओवरव्यू दोस्तों कि ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, ना कि इन सारी फालतू चीजों पर। राइट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उनके साथ शेयर करिए जो कहते हैं कि हमारे देश जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान काफी ज्यादा ग्रोइंग है, उनके ऊपर ये वीडियो जरूर फेंक कर मारिएगा, जिससे उनको रियलिटी का पता चले कि वो कितना पीछे हैं। आप अगर परसेंटेज की टर्म्स में भी अगर मैं निकालूं इसे, तो यहाँ पर 3.33, 1 सेकेंड मैं कैलसी कर लेता हूँ, और 3.33 और 13.34 डिवाइडेड बाई 3.33%, यानी कि ये हमसे अराउंड 300% पीछे है। राइट। 5.41, और ये जो पाकिस्तान है ये हमसे अराउंड, अगर मैं अपने इसको कैलकुलेट करूं तो 34 यानी 59%। अगर हमारे कंपैरिजन में और इनके कंपैरिजन में करूं तो अराउंड 280% के आसपास ही हमसे पीछे है। राइट। तो 7.59 डिवाइडेड बाय, अगर ये खुद में देखें तो अराउंड 140% के आसपास ये पीछे चल रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा ये पिछड़ापन है। ऐसे देशों में कैसे इनका उद्धार होगा ये तो राम ही जाने, लेकिन बहुत ही खराब सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसे देशों में पता नहीं किस हिसाब से ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके इंडाइसेस ही इतना पीछे हैं। तो सोचो कंपनियों का क्या हाल होगा, क्योंकि जब इंडाइसेस ही इतना लूज हो तो उन देशों की कंपनियां बहुत बुरी तरह से डी ग्रोथ करती हैं। राइट। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू और देशों के बीच में कि हम कहाँ पर हैं और हमारे पड़ोसी देश कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।